नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि कुछ महत्वपूर्ण अफ़र्मेशन जो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी और उस ईश्वर का धन्यवाद। जैसे आँख खुले, हमें बोलना है कि हे ईश्वर, आपने मुझे जीवन में जो प्रदान किया, मैं सच्चे मन से, दिल से हर वो चीज़ के लिए आभारी हूँ। फिर घर परिवार के लिए, हेल्थ के लिए, हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद से मेरा पूरा परिवार स्वस्थ और सुरक्षित है। फिर करियर के लिए अगर आप जॉब करते हो तो कैसे बोलोगे? ईश्वर के आशीर्वाद से मैं हर दिन अपने जीवन में उन्नति और प्रगति कर रही हूँ। इस तरह से आप लड़के हो या लड़की हो, अपने शब्द जोड़ लीजिएगा। अगर आप कभी आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या बोलोगे? कि हर दिन मेरे ज़िंदगी में अपॉर्च्युनिटी के द्वार खुल रहे हैं। मुझे अवसर मिल रहे हैं। मुझे हर दिन काम के लिए अवसर मिल रहे हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो कैसे बोलोगे? ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे हर पल मार्गदर्शन मिल रहा है। ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे हर पल मार्गदर्शन मिल रहा है। इस तरह के अफ़र्मेशन बोल के, क्योंकि अफ़र्मेशन सिर्फ़ एक अफ़र्मेशन नहीं है, आपके बोले गए वो ऐसे शब्द हैं कि ब्रह्मांड में जाके वो रियल बन के आपकी लाइफ़ में आएँगे। कभी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करें जो आपको जीवन में नीचा ले जाए, आपको गिराए, आपको कुछ करने से रोके। तो आज से इस वक़्त से यहाँ पे ध्यान रखें कि यूनिवर्स मेरी हर एक बात सुन रहा और सुनने के बाद कह रहा है तथास्तु। तथास्तु बालिके, तुम्हें जो चाहिए वो हर चीज़ मिलेगा, क्योंकि तुमने कहा है। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के अंश हैं, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो। उनको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे ने कुछ माँगा है और मुझे देना है। तो बच्चे को अब अवेयर हो जाना है, सोच में, बोल में, व्यवहार में, कि आखिर मैं ऐसा क्या चाहता हूँ जो मेरे द्वारा औरों का भी भला कर सके। तो आज से इस वक़्त से अपने शब्दों का सही उपयोग करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। कहते हैं ना, भगवान हमें लाइफ में वही ज़िम्मेदारी देते हैं जिससे हम अपना और औरों का भला कर सकते हैं। तो भगवान से माँगने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि सच में मैं उस चीज़ के लिए बना भी हूँ कि नहीं। कभी-कभी हम माँ-बाप से ज़िद करके वो चीज़ माँग लेते हैं, बाद में आगे जाके हमें और हमारे पेरेंट्स को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपके अपने शब्दों पे खुद नियंत्रण होना चाहिए, आपके डिज़ायर पे आपका फ़ोकस होना चाहिए कि मैं जो माँग रहा हूँ, यस मैं उसके लायक हूँ। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट फ़ील्ड में आप एंट्री करना चाहते हो, तो यहाँ से पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा, यस ये मेरे लिए बना है। चाहे आपकी फ़ील्ड में कितना भी कॉम्पिटिशन है, अगर आपने बोला ना उस चीज़ के लिए मैं लायक हूँ और वो चीज़ मेरे लिए बनी है, तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, उसमें अकेले आप खड़े होके दिखाएँगे, क्योंकि आप यहाँ से तैयार हैं। तो आज से अपने शब्दों पे ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, भगवान हर एक शब्द को सुन के मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। आप बोलोगे ना, तो मैं तो कई सालों से ये चीज़ बोल रहा हूँ। कभी फीलिंग ऐड की है, कभी आप अपने उस शब्द में इमोशन ऐड किए हैं जो माँग रहे हैं। जब कोई बच्चा रोता है, कोई वो भाषा नहीं समझता, ना आप समझ रहे हो, ना आपके पेरेंट्स समझ पा रहे हैं कि आखिर ये रो क्यों रहा है, मगर एक माँ समझती है वो क्यों रो रहा है और उसे क्या चाहिए। वो माँ के गोद में आने के बाद एकदम शांत हो जाता है। उसी तरह से उस भगवान के गोद में हम 24 घंटे हैं, मगर हम अपनी बात अच्छे से नहीं रख पा रहे कि हमें चाहिए क्या। हम जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं। डॉक्टर देख रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, वकील देख रहे हैं वकील बन रहा है, वो कलेक्टर देख रहे हैं तो कलेक्टर बन रहा है, और सच बोले तो कुछ बन ही नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी में। हमें कभी किसी की कार्बन कॉपी बनने की नहीं ज़रूरत है। हमारे अंदर हमारी अंतरात्मा हमें हर पल गाइड कर रही है कि तुम किस चीज़ के लिए हो। एक बार शांत बैठ के अपने आप से पूछिए कि यस मेरे लिए क्या सही है, मुझे रास्ता बनाइए। हर किसी का लाइफ पर्पस एक जैसा नहीं, रास्ते हर किसी के अलग है मंजिल पे जाने के लिए। आपको हर कोई गाइड करेगा कि ये कीजिए, वो कीजिए, मगर सही में क्या करना है आपका अंतर मन बनाएगा। मेडिटेशन करके अपने हर एक चीज़ का जवाब मांगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो भगवान हमारे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत नहीं है तो अब से शुरू कीजिए। 5 मिनट बैठिए, मेडिटेशन कीजिए और भगवान से अपने जीवन के हर एक सवाल का जवाब मांगिए। यकीन मानिए, आप अगर अलाइनमेंट में आ गए ना, तो भगवान का एक एक संकेत, इस ब्रह्मांड का एक एक संकेत बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। आपको नहीं समझ में आता, लिखिए, उस चीज़ को समझिए कि ऐसी क्या चीज़ जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए मुझे कोई कीमत दे या ना दे। कोचिंग फील्ड में जाना है, समाज सेवा करना है,
गवर्नमेंट जॉब करना है, टीचर बनना है, ऑफिसर बनना है, क्या बनना है? सोचिए और उस पे फ़ोकस लगाइए, डेफ़िनेटली आपको रास्ता दिखेगा। अभी भी मौका है, दिसंबर ख़त्म होने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। सपनों पे इतना जोर दीजिए कि सपना खुद उभर-उभर के आपको बताए कि ये आपके लिए बना है। ज़िंदगी में टेंशन लेने से कुछ नहीं हो सकता है, टेंशन से आज़ाद हो जाइए। लाइफ में कुछ पाना है तो खुशी पे ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, कैसे भी करके। बाहरी परिस्थिति से आपको मुँह मोड़ना होगा, इग्नोर करना होगा, चाहे दुःख-दर्द हर किसी के लाइफ में आज बड़ी से बड़ी हस्ती, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में दुःख देखा है। खुशी का हाथ हर किसी के ने थामा है, तो आप भी खुशी का हाथ थामना चाहते हो, तो अंतर मन से खुशी का रास्ता ढूँढिए। पल भर की खुशी के पीछे मत भागिए, लाइफ टाइप की खुशी के पीछे भागिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। कहीं भी मेरी सहायता की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कीजिए। आपको कहीं भी कुछ मदद हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।